गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो वीडियो है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, बाबा जी जब अपने सत्संगियों पर दया मेहर करते हैं तो बहुत ज़्यादा दया मेहर करते हैं। वह उन्हें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में जो है बाहर निकाल देते हैं। तो सात संगत जी, आइए आज हम जानेंगे कि एक सत्संगी जो डेरे में सेवा कर कर गया था तो रास्ते में उसे पुलिस ने पकड़ लिया, तब बाबा जी ने उसकी कैसे मदद की। तो सात संगत जी, आज की साखी को पूरा सुनने की कृपालता कीजिए। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था वह बैंक में काम करता था और जब भी उसे सेवा का मौका मिलता वह सेवा करने ज़रूर जाता था और हमेशा ही ये कहता था कि आज मैं सेवा करने का मौका मिला है तो मैं कैसे छोड़ दूँ। तो सात संगत जी, और वो उसके घर में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। तो सात संगत जी, वह सत्संगी जरूर था लेकिन बैंक में रहने करके करके उसका थोड़ा सा माहौल जो था ऐसा बन गया था कि वह हेरा फेरी भी करता था। तो सात संगत जी, लेकिन आप तो जानते हैं बाबा जी जानी जान है, वह हमेशा ही अपने सत्संगियों पर बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं। तो सात संगत जी, ये जो सत्संगी था 5 दिन की सेवा कर कर अपने घर वापस लौट रहा था, तभी उसे तो पुलिस वाले आकर बैंक ले जाते हैं। तो वह पुलिस वालों से कहता है कि आप लोग मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं। तो वह कहते हैं कि तुमने बैंक में चोरी की है। तो वो कहता है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। तो वो कहता है हमें जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें यही पता कर रहा है कि तुमने चोरी मिली है। और कहता है कि कैसे चोरी की है, आप इतने कैसे कह सकते हैं। तो वह सभी डॉक्यूमेंट या उन्हें देता है और दिखाते हैं कि आपने ये चोरी की है। ये बातें सुनकर उसकी आंखें जो थी फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी बीवी और बच्चे भी उससे मिलने आते हैं और वह कहता है मैंने किसी तरह की चोरी नहीं की। तो उसकी पत्नी कहती है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आप किसी बात से घबराइए मत, हम बाबा जी आपको ज़रूर बाहर निकालेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप गुरु घर की सेवा कर कर आए हैं। सात संगत जी, वह रोता बिलखता रहता है, अपने वकील को भी बुलाता है लेकिन वकील वाले जो थे उन्हें जो है सब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। तो वकील कहता है कि सारे सबूत तो तेरे खिलाफ है और तू कहता है मैंने चोरी नहीं की, ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है मैंने सच में सर कोई चोरी नहीं की। तब उसका वकील कहता है कोई सी बात की चिंता मत करो, और तभी वह बाबा जी से फरियाद करने लगा कि बाबा जी मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तब उसी रात को बाबा जी ने उसके स्वप्न में आकर उसे ये कहा कि अरे तू कहता है तूने चोरी नहीं की, तूने बैंक में इतने हेरे फेरे किए हैं जिसके कारण तुझे सज़ा मिली है, तू किसी बात की चिंता मत कर, पर तू गुरु घर की सेवा करता है। तो वह कहता है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आज के बाद ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। बाबा जी कहते हैं बेटा ये गलती बहुत ज़्यादा है और तुझे आज के बाद ये गलती अगर तू करेगा तो तुझे इससे बड़ी भी सज़ा मिल सकती है। तो सात संगत जी, वह ऐसा ही कहता है और बाबा जी कहते हैं तूने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुझे 8 साल जो है वह कैद होनी थी, लेकिन मालिक की कृपा तेरी पर हो गई। तुमने सेवा की थी, गुरु घर की सेवा कर कर वापस आ रहा था, इसीलिए मालिक ने ये 8 साल की सज़ा तेरी 4 दिन में बदल दी है। अब तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, ये 4 साल की जो 8 साल की सज़ा है वो तेरी 4 दिन में बदल गई है। अब तू जो है आराम से जो है ये 4 दिन की सज़ा काट और घर जा।
तो कहता है बाबा जी मैं मानता हूँ मैंने गलती की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर अपने कर्मों का हिसाब तो सभी को देना पड़ता है, तो किसी प्रकार की चिंता मत कर। साध संगत जी उसी समय कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बनते हैं जिसमें उसको सज़ा जो है 4 दिन की हो जाती है। वह अपनी पत्नी को जाकर कहता है कि मैंने सच में सज़ा की, ये चोरी की थी। तो उसकी पत्नी कहती है आप तो कहते थे मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप ये सारे सबूत आपके खिलाफ़ हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि चिंता मत कीजिए बाबा जी, सबको जो है आपको बख्शन रहे है, तो वह आपको ज़रूर बख्शेंगे। वो कहता है बाबा जी ने मुझे सपने में आकर कहा कि मैंने तुझे 4 दिन की सज़ा दी थी, लेकिन 8 साल की तेरी सज़ा बनती थी, लेकिन अब वह सिर्फ़ जो है 4 दिन की बन गई है। और तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, ये 4 दिन बाद तू छूट जाएगा। तो वो कहती है आपने इतने बड़े गुरु का लड़ लाकर आपने इतनी बड़ा पाप किया है, आपको सज़ा तो मिलनी चाहिए। वो कहता है मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। तो वो कहती है आपने इतने बड़े गुरु का अपमान किया है। तो वह कहता है कि जब मैं यहाँ से छुड़ा जाऊँगा तो जाकर बाबा जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगूंगा। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और वह वहाँ से छूट जाता है और दोबारा जाकर फिर वह सेवा में जाता है। सभी उससे पूछते हैं कि आपको पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई। तो वो सबसे कहता है कि एक गलत फहमी थी जिसके कारण मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन बाबा जी की दया से मैं छूट गया हूँ। तो उसे दर्शन का समय आता है जब वह सेवा में जाता है और फिर वह बाबा जी के सामने आता है। और बाबा जी जब दर्शनों के लिए आते हैं तो वह बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहता है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो इसके कारण मैं ये बात पर रो रहा हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कैसी गलती। वो कहता है बाबा जी मैंने ऐसे हेरा फेरी की थी, लेकिन आप मेरे सपने में आकर आपने ये सब कुछ मुझे बताया। बाबा जी कहते हैं बेटा कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ता है, तुम्हें भी देना पड़ा था, लेकिन तुम गुरु घर की सेवा करते हो, इसलिए मालिक ने तुम्हारी जो सेवा थी उसके बदले तुम्हें जो कष्ट थे वह तुम्हें कम कर दिए हैं। तो वो कहता है बाबा जी आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ कृपा करने वाला, सब पे कृपा वो सच्चा मालिक करता है। जो सच्चे मालिक को प्यार से याद करता है वह उसकी मदद के लिए ज़रूर आता है, और मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँगा, वो सच्चा मालिक ही आया होगा। तो वो समझ जाता है कि बाबा जी सच नहीं बताना चाहते, तो इसीलिए वह चुप रहा। और तभी वहाँ पर जो सेवादार थे वो कहता है कि तुम बाबा जी से क्या कह रहे थे। वो कहता है कि बाबा जी बड़े बख्शनहार हैं, बाबा जी सबसे बड़ा प्रेम करते हैं। जो बाबा जी को सच्चे दिल से याद करता है बाबा जी हमेशा उसकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन बाबा जी ने मेरी वो गलती माफ़ कर दी। तो सब कहते हैं बाबा जी बख्शनहार है, जो बाबा जी से सच्चे दिल से याद करता है बाबा जी उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। तो वो कहता है बाबा जी ने मेरे कर्मों का जो हेर फेर था उसे बदल दिया, तो मैं इसके लिए बाबा जी का हमेशा शुक्रिया करूँगा। तो वो कहते हैं कि भाई बाबा जी तो कहते हैं कि जो गलत काम करता है उसे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तो वो कहता है तुम सही कहते हो, बाबा जी सच में कहते हैं कि जो बुरे कर्म करेगा उसे सच में जो है कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तो साध संगत जी इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहता है बाबा जी ने जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं कभी बाबा जी का एहसान नहीं भुला सकता। तो सभी उससे कहते हैं कि बाबा जी बख्शनहार है, जो बाबा जी को मान कर अपनी गलती मानता है बाबा जी उसे क्षमा कर देते हैं। वो कहता है हाँ तुम सही कहते हो, लेकिन हमें भी चाहिए कि बाप एक बार गलती कर ली है बार बार वह गलती ना करें, लेकिन जो बार बार गलती करता है बाबा जी उसे नहीं माफ़ करते।
तो वो कहता है हाँ हाँ तुम सही कहते हो बाबा जी, जो एक बार गलती करता है उसे दोबारा कभी माफ़ नहीं करते, इसीलिए हमने अपनी एक ही गलती से सीख लेना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं एक सत्संगी होकर, तो हमें भी अपनी गलती को सुधारना चाहिए और बाबा जी के लड़ लग जाना चाहिए, क्योंकि बाबा जी हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि उन गलतियों को हम दोबारा ना दोहराएं और हमेशा बाबा जी के साथ जो है हमेशा उनकी कृपा के लिए उन भजन सिमरन करते रहें और अच्छे कर्म ज़रूर कीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी।